शख्सियात मौजूद हैं, खास मेहमान हैं शरण प्रकाश जाटव जी जो कि बीजेपी से हैं, उनका हम रुख करना चाहेंगे। प्रकाश जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे। लगातार अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि जब ऐसे लीडरान के वीडियो सामने हैं, बाकायदा वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत उन पर क्यों नहीं कोई एक्शन लेती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कोई एक्शन लेता है। यहाँ पर सवाल सिर्फ और सिर्फ जो तमाम शांति व्यवस्था को बरकरार रखने का है, उसको लेकर लगातार उठाया जा रहा है। नहीं, ये इस बात में मैं आपकी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ FIR भी हुई है और कुछ लोग वहाँ पर अरेस्ट भी हुए। जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन पर का जो है निगाह नहीं रख रहा है, वो बिल्कुल रख रहा है, चौकस है। और कोई भी शरारती तत्व जो है वो इसमें अपना किसी को भी मुश्किल पैदा हो, ऐसा इस चीज को ध्यान में रख करके पुलिस प्रशासन पूरी निगाह रख रहा है। उसके आसपास के क्षेत्र को भी पुलिस जो है वो निगरानी में है। तो यही इस बात से मैं सहमत थी। पुलिस जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सेंसिटिव जो इलाके हैं वहां पर भी मुस्तैद है कि कहीं कोई शरारती तत्व जो है कोई घटनाओं को अंजाम ना दे, ताकि सौहार्द बना रहे। और यही बात जो इस फतेहपुर मकबरे का जो विषय है अभी जो है मौलवी साहब कुछ उसके इतिहास के बारे में बता रहे थे। वो सारा इतिहास जो है मेरे 200 वर्ष का था जी। और वहां पर हिंदूवादी जो संगठनों ने जिस तरीके से कुछ मंदिर से संबंधित कुछ बिल्डिंग के अंदर वो चीजों को इंगित किया है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख करके जांच में तो सहयोग करना पड़ेगा। और ये भी पक्की बात है कि जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग यहाँ से चले गए। जी प्रकाश। जो लोग रह गए तो उनको कम से कम उन चीजों पर भी इस प्रकार के मौके पर उनको भी अपनी तरफ से सहूलियत देनी चाहिए कि हाँ, हमारे पुराने लोगों ने इस चीज को जो है इसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ पैदा किया, हम मिलकर के इसको सुधार कर ले। अगर कोई चीज बिगड़ी है या कोई कानून बन गया उसके उसके कारण से जो है उसको बिल्कुल छुआ नहीं जाएगा, तो कानून बनाया जाता है, कानून में सुधार भी किए जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कानून अगर 91 में 92 में बन गया कोई तो उसमें जो है ना सुधार किए जाएंगे। आपको मालूम है 2001 में जो अफगानिस्तान में जो बुद्ध की जो इमारतें जो मूर्तियां थी, इतनी महामाइश की जो मूर्तियां थी, उनको तोड़ा गया था। और किसने तोड़ा था? RSS ने या भाजपा ने नहीं तोड़ा था। वो जो तोड़ी गई थी वहाँ के मुस्लिम जो लोग थे उनके द्वारा ही तोड़ी गई थी ना। तो ये बिगाड़ने वाले बिगाड़ भी करेंगे और वहां पर जो संरक्षित करने वाले जो लोग हैं उसको संरक्षण भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो तोड़ देगी तो कल को कोई इसको दोबारा बनाने वाले लोग वहां पर तैयार नहीं होंगे, वो भी होंगे। जिन्होंने बनाया उनको दुख है और जिन्होंने तोड़ा बेशक से वो आज खुश है, मगर आने वाले समय में वो जो बनाने वाले फिर बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी जो तमाम जगहों पर अभी हमने संभल में देखा 65 से ज्यादा मंदिरों को छिपाया हुआ था। अब वो सब जो खोजबीन में निकल कर यानी आप भी रावत साहब की तरह इसी बात को एग्री कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो आगे भी देखने में आएंगी। तो लगातार इस क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुझे आप ये बताएं क्या होनी नहीं चाहिए? अगर इस प्रकार से उन चीजों को छिपा दिया गया है या उन सब चीजों को विलुप्त करने का प्रयास किया गया है, वो हमारी जो पुरानी जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो मंदिर के रूप में है चाहे स्मारकों के रूप में, क्या वो बाहर नहीं आनी चाहिए? क्या उनके ऊपर? ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन साहब, लगातार आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनका आप यहाँ पर तर्क भी सुन रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अब ये कहा यहाँ पर मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहूँ? बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, प्लीज। जी शरण प्रकाश जी प्लीज। हाँ, मैंने सोचा आपने मुझे रोका है। देखिए नहीं प्लीज कंटिन्यू। जो चीजें हाँ ठीक है, देश में देखिए हर तरीके के काम अपने अपने स्थान पर हो रहे हैं।
जी। आपको मालूम है कि हमें ये कहा जा रहा था कि हमारे पास में ड्रोन नहीं है, ड्रोन सिस्टम नहीं है, मगर जब हमारा पड़ोसी मुल्क के साथ में जब युद्ध हुआ तो हमारे ड्रोन्स ने किस तरीके से उसको छकाया बुरी तरीके से, और हमारे ड्रोन्स की पूरी दुनिया ने तारीफ की। इसलिए ऐसा नहीं कहा जाना कि अगर पुरातत्व विभाग इस चीज को देख रहा है तो अन्य विभाग काम नहीं कर रहे। अरे हर एक चीज के लिए विभाग बने हुए हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है और इसमें तमाम तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि क्या केवल मंदिर मस्जिद ही ये देखे जाएंगे। अरे देश के अंदर डेवलपमेंट भी हो रहा है और दुनिया में हम चौथी आर्थिक स्थिति में इस वक्त में है, बेहतरीन हम काम कर रहे हैं, बेहतरीन हमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये सबके सामने पूरी दुनिया देख रही है और उसके परिणाम भी मिल रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल कोशिश यही है प्रकाश जी कि चौथी से हम पहली पायदान तक भी पहुंचे और क्या तमाम तर चीजें स्मूथली हो पाएंगी, इस पर भी हम लगातार आगे भी बैठेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, टाइमिंग को लेकर लगातार यहाँ पर सवाल उठाया जा रहा है कि अचानक प्रकाश जी जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है टाइमिंग को लेकर कि आखिर यही वक्त क्यों है जब ये तमाम तर चीजें जो है वो नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजों को लेकर यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है जो माहौल जिसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं चुनाव को कहां से लेकर के आगे, तो उत्तर प्रदेश में तो अभी 2027 में चुनाव की बात है और इसका चुनाव से क्या संदर्भ है। मुझे तो नहीं लगता कि चुनाव के साथ में इसको जोड़ करके ये तो वर्ष भर चुनाव चलेंगे, तो इसका मतलब क्या किसी प्रकार के जो सुधार है जी उनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा क्या, वो तो दुरुस्त किया जाएगा। और जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के जो मित्र हैं जी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं सरकार इसके ऊपर कानून लेकर के आती। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इनके अखिलेश जी संसद में सांसद हैं तो वो इसको वहां पर पेश कर सकते हैं, इसका बिल वहां पर जो है कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसी बात वहां से आती है तो एक मुफीद जो कानून बन जाए जिसमें सबको लाभ हो, किसी प्रकार के विवाद पैदा न हो, उसमें क्या बुराई है। अगर 91 में कोई गलत बन गया है तो सुधारने की गुंजाइश पूरी होनी चाहिए। और कहीं कोई चीजें जो बिल्डिंगों में स्ट्रक्चर जो कुछ बदल दिए गए हैं, अगर वो दुरुस्त हो जाते हैं तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी को पुरानी धरोहरें पुराने रूप में दिखाई दे, ये तो चलता रहेगा, ठीक हो जाएगी तो और बेहतर रहेगा। मगर सियासत जो है वो नहीं करना ठीक रहता, क्योंकि इनसे होना कुछ नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पुरातत्व विभाग वो तो अपना काम करेंगे, मगर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ में मनमुटाव पैदा करके माहौल और स्थिति खराब हो जाएगी। और जो सौहार्द आपसी जो है जिसके कारण से हम लोग एक अच्छा डेमोक्रेटिक पूरी दुनिया में बड़ा जो लोकतांत्रिक अपनी बात कह पाते हैं, उसको इसमें कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की बातों पर जो है विवाद पैदा होना चाहिए। आपसी सौहार्द के साथ में सब चीजों को निपटाया जाना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह से भीड़ को बरवक्त फतेहपुर में कंट्रोल किया गया, वैसी ही मिसालें पूरे यूपी में देखने में मिलेंगी, इसकी हम जरूर यहाँ पर कामना करते हैं। और यही उम्मीद की जाती है कि आगे भी इसी तरह से माहौल को, सौहार्द को बरकरार रखने की लगातार कोशिशें जो है वो की जाती रहेंगी। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, अब हम आपका रुख करना चाहेंगे। जी राजनीतिक लोग हैं, ठीक बात है। अगर जो है वो आज भी पसंद है, शांति चाहते हैं। संत प्रकाश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से शांति की यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इसी चीज को लेकर तो लगातार हम बात करते रहे हैं कि ये जो माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, इसको संभालना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, लेकिन एक जो संजीदा शख्सियत है, जो बाशऊर लोग हैं, उनको इस समाज में आज भी इन चीजों को फरोग नहीं देना है, बल्कि आज भी शांति की, अमन और अमान की बात करनी है, ताकि हम बहैसियत भारत आगे बढ़ सकें।
निश्चित बात है, अगर हम सभी मिलकर के सभी मजहब के लोग और समाज के मौजूद लोग मिलकर के शरारती तत्वों पर निगाह रखें, उसकी सूचना प्रशासन को समय पर दें और हमारे नौजवान बच्चे भी अगर किसी के बहकावे में आ रहे हैं तो उन पर भी निगाह रखें और उनको इस चीज को करने से रोके। तो देखिए, हर एक इंसान का जो है ना फर्ज है कि अमन शांति में प्रशासन का इंतजार नहीं करना, अपना खुद का उसमें दायित्व निर्वहन करना है और हम खुद मिलकर के सभी समाज के लोग मिलकर के इस चीज को रोकने में प्रयास करें। पुलिस प्रशासन भी आज के समय में एक तरफा नहीं देख रहा, वो दोनों तरफ देख रहा है। अच्छा है, इस वक्त माहौल भी अच्छा है नए उत्तर प्रदेश का। तो मुझे नहीं लगता कि जो है इस मौके को हमें झगड़े में तब्दील करके माहौल खराब होते हुए देखना चाहिए। सब मिलकर के मुफीद रखे माहौल को, सब चीजें ठीक होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, आपसे भी कंक्लूजन में हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन तमाम चीजों को परे रखकर एक भारत